फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस निकल के आता है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे जो निकल के आया है, आप कुछ सोच रहे हैं, यहाँ पे स्टक हैं। क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत गहन विचार में पड़े हैं। ऐसा लग रहा है दो रास्ते पे खड़े हैं। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ आप एक गहन मंथन चिंतन में आप यहाँ पे हैं। ऐसा लग रहा है आप आने, यानी जो कुछ भी आपकी लाइफ में घट रहा है या जो कुछ भी आपको सामने दिख रहा है, उसके बारे में बहुत डीप थिंकिंग आप कर रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। आपको आने वाला समय क्रॉस रोड दिख रहा हो सकता है। आप एक इल्यूजन में फंसे हो सकते हैं। स्टक सिचुएशन मुझे दिख रही है। बहुत कुछ सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है आप एक इल्यूजन के जाल में फंस गए हैं और आप निकलना चाहते हैं। इस समय क्या सिचुएशन है, बाद में क्या सिचुएशन आपके सामने एक मुसीबत बन के आ सकती है। बहुत गहरी सोच में आप इस समय बैठे हैं और आपने अपने हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर रखा है। अब ये आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, किसी से आपकी दुश्मनी है उसके बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप प्रोज एंड कॉन्स सोच समझ के कोई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप स्टक हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे रही है, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस यहाँ पे भर भर के आ रहे हैं। क्यों? आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वाटर साइन के हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपकी अपनी ज़िंदगी में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपसे टकरा रहा है बार बार। कोई ऐसा ईगोइस्टिक घमंडी इंसान हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही जलनखोरी रखता है। ये लिजर्ड जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही ना, ये जलनखोरी की मुझे यहाँ पे बू आ रही है। ये कोई बहुत बड़ा जलनखोर इंसान है, आपसे कंपटीशन रखता होगा। ये हमेशा अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने जॉब का, अपने खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ये आपको धौंस दिखाता होगा। आप चाहे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको पराजित नहीं कर सकते या आप इसको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आप इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बहुत कुछ क्योंकि ये इंसान खुद को बहुत बड़ा, अमीर, घमंडी,
पैसे वाला हो सकता है, ऐसा ये खुद को मानता है और इसके पास पावर भी है भाई। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सोच समझ के, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे आपका भी एकदम फुल हो चुका है, दिमाग प्रेशर कुकर की तरह फटने वाला है, क्योंकि बहुत समय से आप इसकी नॉनसेंस को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। फैमिली का मेंबर, आपका पार्टनर, बाहर के लोग, दोस्त कोई भी हो सकते हैं। इनकी गतिविधियों से आपका दिमाग फट रहा है यहाँ पे। अब आपसे ये भी नहीं सहा जा रहा कि कितना सेल्फ रिस्पेक्ट मैं अपना जमीन के अंदर गाड़ दूं, कितना झुका लूं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। ये चीज आप सोच रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं कि सब कुछ जाए पर मैं इतना तो नहीं किसी के सामने झुक सकता। और ये इंसान हमेशा वांट लेके खड़ा रहता है आपके सामने, कंपटीशन करना, जलनखोरी करना, आपको बुली करना, बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है और हर बात में आपको नीचा दिखाना। इस इंसान से, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है तो ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, आपने शायद प्रार्थनाएं की होगी भगवान से कि भगवान कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मुझे इससे टक्कर ना लेनी पड़ी, मुझे इससे कुछ बवाल ना हो हमारी जिंदगी में, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी में परेशान है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र मुझे पूरी तरह ब्लॉक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर से भी आपकी काफी अनबन हुई है, आप वैसे ही दुखी बैठे हैं और ये इंसान और आपको दुखी करने आ गया। तो आप लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल आपका मूड नहीं है और आप यहाँ पे फंस गए हो ऐसी सोचों में कि मैं अपनी जिंदगी देखूं या इस इंसान को देखूं। आपको ऐसा लग रहा है एक साथ इतने सारे बवंडर मेरी जिंदगी में आ गए और मुझे यहाँ पे थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल भी दिख रहे हैं कि हो सकता है एक से ज्यादा भी आपके लाइफ में हो सकता है। ये मुझे इंट्यूशन आ रही, पर कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जहां आप लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। वैसे आप यहाँ पे स्ट्रेंथ है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, इससे कम स्ट्रेंथ नहीं है इस इंसान से। आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपकी कुंडलिनी यहाँ पे जागृत हो रही है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है यहाँ पे मुझे दिख रहा है और आप इस समय स्पिरिचुअल हो रखे हैं। लड़ाई झगड़े में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यह इंसान बार बार पोक कर रहा है आपको आके, ऐसा इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि आप किसी से बहसबाजी, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हार्ट चक्र पे आप अपने काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपको ये पता चल रहा है कि आपके हार्ट में काफ़ी हैवीनेस हो रहा है और आपका हार्ट चक्र शायद ब्लॉक है। आप चक्र मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा। और अपने जीवन का ग्रहण उतारने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो यहाँ पे माँ भगवती ने आपके साथ खड़ी हैं और यही बोल रही है कि भाई युद्ध के मैदान में अगर कोई ललकार रहा है तो बैठो मत, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ पे माँ भगवती आपके साथ है। आप देख सकते हैं शेर की स्ट्रेंथ, शेर की पावर आपको दी जा रही है। ये बोल रहे इल्यूजन की पट्टी उतार के फेंको, हार्ट चक्र ब्लॉक है, ब्लॉक रहने दो, तुम आगे बढ़ के अपना काम करो, यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, इनफाइनाइट, अनंत की ताकत आपको दी जा रही है ऐसे लोगों से निपटने के लिए। रणभेरी बज चुकी है, आप तैयार हैं, कोई भी आ जाए, क्योंकि ईश्वर का आपको हाथ मिल गया आपके सर पे, ईश्वर का सहारा मिल गया, माँ का सहारा मिल गया है आपको। अब ये इंसान आपको ललकार रहा, अब आप तैयार हैं इससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि इसने बार बार एक आपको साइन दे रहा है कि आ जाओ, मैं बहुत ताकतवर हूं, तुम कुछ नहीं हो। अब लेकिन आप यहाँ पे उठने वाले हैं। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आपको उठा रही है, उठो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ऐसे लोगों से डरना नहीं। आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने पूरी ताकत में आ रहे हो। रणभेरी बज चुकी है, यानी कि लड़ाई अब आप एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप तैयार हो, कोई भी आ जाए आपके सामने, क्योंकि आपको एक यहाँ पे सहारा मिल गया है माँ का, माँ भगवती का, और आप इसके बदौलत पूरी तरह अपनी जंग जीतोगे, ये आपको पता है। यहाँ पे ये कार्ड गिरा है, ये वाला किंग ऑफ सोर्ड्स। ईश्वर यहाँ पे माँ ने आपको ये बताया, अपनी बाउंड्री क्रिएट करो और जो कोई ललकारता है तो अपनी तलवार उठाओ। किसी इंसान से नहीं डरना। किस बात के लिए डरना? इसके घमंड से नहीं। घमंड से कोई लड़ता है तो ईश्वर ने आपको तैयार कर दिया, आप उसका घमंड तोड़ेंगे। अगर आपसे कोई जिस तरीके से लड़ने के लिए तैयार है उस तरीके से ईश्वर ने आपको काबिल बना दिया कि आप, इसने वॉन्ट उठा रखी है ना, इसने डंडा उठाया, ईश्वर ने आपको क्या दे दिया? तलवार दे दिया, सॉर्ड।
एक तलवार पड़ेगी ना, सारे डंडे कट के किनारे हो जाएंगे। तो आपके साथ माँ भगवती की एनर्जी है और अब आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो और इस इंसान की अब नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ये जिस तरीके से आपको हराना चाह रहा है, आपको बेइज्जत करना चाह रहा है, आपकी इज्जत उछालना चाह रहा है, डिफेम करना चाह रहा है, हर तरीके से आप तैयार हो। आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली, अब आपने अपनी बाउंड्री इतनी फर्म कर ली है, कोई भी इंसान एरा गैरा आपकी बाउंड्री में आ नहीं सकता। ये माँ ने आपको एक ताकत प्रदान की है कि कोई ललकारे तो बैठना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे एक बहुत ही लो एनर्जी होती है। अगर कोई ललकारता है तो उसे जरूर उसका जवाब देना चाहिए। बहुत तेजी से कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, गलत नियत से आपको हराने के लिए। सिर्फ इसको जलन है आपसे और कुछ भी नहीं है। और ये जलनखोरी में आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी इंसान है ये आपके तरफ बहुत ही एकदम पूरी ताकत लगा के बढ़ रहा है कि कैसे आपको ये हरा दे। ये सिर्फ आपको हराना चाहता है कि आप एक बार हार स्वीकार कर लो, इस इंसान को बूस्ट मिल जाएगा, इस इंसान को किक मिल जाएगी और ये इंसान अपनी मूछें टाइट करेगा कि भाई मैंने तुम्हें हरा दिया, यानी कि इसका अहंकार जीत जाएगा। लेकिन अभी इसने डंडे उठाए हैं तो आपने स्वॉर्ड उठाया है और ये जितनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है आपने भी इसे अपनी स्वॉर्ड दिखा दी है कि अब आ जाओ, कोई भी आ जाए। क्यों दिखाई? क्योंकि आपके पास माँ की ताकत है और आपकी अपनी ताकत भी। माँ ने आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया यहाँ पे और अब आप ऐसे इंसानों से निपटने के लिए तैयार हो। और क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्योंकि इसने लड़ाई की शुरुआत इसने की है, अब माँ चाहती है कि इसका अंत आप करेंगे। कोई भी आ जाए, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है। अभी आप कट नहीं रहे हो, अभी आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे नहीं लड़ना है, अब आप तैयार हो क्योंकि आपको सपोर्ट मिल गया है माँ का यहाँ पे पूरी तरीके से। और यहाँ पे पूरी तरीके से आप रेडी। देखिए यहाँ पे ना क्या जलन है इस इंसान को, आपकी ग्रोथ, आपका क्राउन, आपकी जीत, आपकी पॉपुलैरिटी, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं या कुछ ऐसा काम करते होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस इंसान को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि ये भी किंग है, ये अपने आप को किंग समझता है पर नेगेटिव किंग है और ये आपकी पॉजिटिविटी इसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि ये किंग है। घमंड के कारण इसके पास कोई बैठता नहीं, कोई जाता नहीं है क्योंकि इसका घमंड सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आप एक आम इंसान हो के भी लोगों के बीच में, लोगों ने आपको राजा चुना, आपने नहीं खुद को चुना, इसने खुद को राजा चुना हुआ, इसीलिए कोई इसके पास फटकता नहीं है, अपने मुंह से राजा बना हुआ। आपको लोगों ने राजा बनाया, आपको लोगों ने जीत दिलाया है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों के दिलों में आपने अपनी जगह बनाई है, अपनी एक प्यार लोगों का मिल रहा है आपको। और ये चीज़ें बिल्कुल भी इससे सहन नहीं हो रही इस इंसान से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है यहाँ पे बताइए। जीत का इसने बिगुल तो बजा दिया लड़ाई का, लेकिन अभी से नहीं पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसकी जलन, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीजें इसे बहुत जला रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इनका ये हाल होने वाला है क्योंकि इसके पास नेगेटिविटी है, आपके पास पॉजिटिविटी है, ये अंतर बहुत बड़ा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के जंग में आपको पता है हमेशा पॉजिटिव ही जीतता है। और ये कितने भी बड़े राजा अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बन के खुद को राजा बन गए हैं, तो अभी ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने वाले हैं। ये जो आपको हराने के लिए बार बार ललकार रहे ना, तो अब माँ की शक्ति आपके साथ है। अब आप इन्हें ऐसा हराने वाले हैं। ये सोर्ड आपके हाथ में, किंग, आप भी राजा है, ये आप किंग ऑफ सोर्ड है और ये किंग ऑफ वॉन्ट है। तो बताइए सोर्ड के हाथ में ज्यादा ताकत है या डंडे के हाथ में ज्यादा ताकत है? तो खुद ही आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इनका 9 ऑफ सोर्ड इन्हें मिलने वाला है। इनका परिणाम ये होने वाला है कि ये आपके साथ जो भी लड़ाई चाहते हैं उसमें ये हारने वाले हैं। चाहे ये मुंह से चाहते हैं, चाहे ये किसी कंपटीशन में चाहते हैं, वहाँ भी ये हारेंगे। चाहे आपकी ग्रोथ को हराना चाहते हैं, वहाँ भी ये हारेंगे। हर जगह गिल्ट इनको ही फील होना है, स्लीपलेस नाइट इनकी ही होनी है और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये ही जाने वाले हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पूरी तरह माँ भगवती की पावर है और माँ के ही पावर से आप उठ के खड़े हुए, वरना आप तो जाते भी नहीं शायद इस जंग को लड़ने में।
तो माँ का सहारा है, माँ की ताकत है, माँ की स्ट्रेंथ है आपके पास। तो ये लड़ किससे रहे, ये माँ की एनर्जी से टकरा रहे, इन्हें बहुत कुछ भुगतना है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 तलवारों के बीच में घिरने वाले हैं, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, उसकी भरपाई इन्हें भरपूर अपनी जिंदगी में देनी पड़ेगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आप बहुत प्योर सोल है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, प्योरिटी की ताकत है आपके पास, पावर है। वरना आप चाहते तो इसको ना कब का आप इसको सबक सिखा चुके होते, लेकिन आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। और पहली बात, आपका ध्यान, आपका दिमाग लड़ाई झगड़े की तरफ है ही नहीं, ना ही किसी कोई आपका कंपटीटर है। आप यहाँ पे बहुत प्योर सोल है, आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आप दूसरी तरफ आपका दिमाग है, और ये इंसान आपको खींच खींच के बार में लड़ाई झगड़े में फंसाना चाहता है। आपकी ग्रोथ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, आपके पैसे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, आपका जो यहाँ पे पूरी तरीके से गोल है पैसे के लिए, जो आपने अपना एक गोल सेट कर रखा है, इसको देख के इसे जलन मचती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी जिंदगी ना बह रही है, रुकी नहीं, इसकी जिंदगी रुकी पड़ी है, क्योंकि ये अपने मुंह से राजा बना है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, और आपको लोगों ने बनाया। ये देखिए 6 ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स, आपको लोगों ने ये इज्जत दी है, ये इज्जत अफजाई आपको लोगों से मिली है, और यहाँ पे अब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग आपका साथ दे रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। ये सब भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको ये आपके गोल से भटकाना चाहता था, और आज ये खुद एक जैसे कहीं रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें बदबू आती है, सेम वही इसकी दशा है, दुर्दशा है। खुद को राजा कह लिया और सिर्फ ललकार रहे, उठ के आने की भी हिम्मत नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी, यही है इनके पास, और कुछ भी नहीं है इनके पास। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इनका भी बोलते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो हर चीज उल्टी उल्टी होने लगती है, क्योंकि इनका वक्त खराब हो गया तभी आपसे आके टकरा गए, और यहाँ पे ये इनकी दशा होने वाली है, क्योंकि अब ये राजा से रंक बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसान से टकरा रहे जिसके साथ माँ भगवती है, जिसके साथ एक स्ट्रेंथ है, पावर है। तो यहाँ पे ये जो भी जिस भी तरह का आपसे युद्ध लड़ना चाहते हैं, जिस भी तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वक्त इनका उलट चुका है, पलट चुका है, और इन्हें भरपूर यहाँ पे वक्त इनसे हिसाब किताब लेने आ पहुंचा है। भाई समय बहुत बड़ा बलवान होता है, ये अच्छे अच्छे को राजा बना देता है, अच्छे अच्छे को रंक भी बना देता है। तो अभी इनका राजा से रंक बनने का टाइम आ गया, क्योंकि अपने मुंह से ही राजा थे, दुनिया ने तो इन्हें कहा ही नहीं राजा, तो अभी इनका रंक बनने का, ये बनने का टाइम आ गया। वक्त इन्हें इस जोन में ले जा रहा है। ये देखिए वक्त इन्हें कहाँ ले जा रहा है, 9 ऑफ सोर्ड की तरफ। इनका घमंड, ईगो, ये देखिए घमंड, ईगो इन्हें कहाँ ले जा रहा है, स्लीपलेस नाइट्स में ले जा रहा। यहाँ पे पूरी तरह इनका ईगो टूट गया, ईगो हर्ट हो गया, ईगो मेल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वक्त आपका साथ दे रहा है, आप पॉजिटिव हैं इसलिए वक्त आपका साथ दे रहा है, और इनके नेगेटिविटी के कारण वक्त इनका उल्टा चल रहा है, और इनको इस एनर्जी में लेके जा रहा है। इन्हें अभी एहसास होने वाला है, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं अपने मुंह से बना हुआ राजा था, और ये इंसान एक्चुअल में राज्य तो इसे करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इसे राजा बनाया। अब इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि खुद से क्राउन पहन लेना, खुद से गद्दी पे बैठ जाना, ये राजा नहीं होता। राजा वो होता है जिसे उसकी प्रजा चुनती है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे राजा राजा खेल रहा था, खुद को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा था, वक्त उसका पलट गया पूरी तरीके से। आपके फेवर में वक्त ने करवट ले ली है, और आपकी विजय, आपका क्राउन आपके वॉन्ड पे, जो आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था अभी बहुत अच्छा होने, और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन है। आपकी जीत, विक्ट्री यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है, और आपकी जितनी ही जीत विक्ट्री हो रही, ये उतने ही ज़्यादा ये इंसान लो वाइब्रेशन में जाएगा। इसे समझ में आएगा कि खुद से बनना क्या होता है, और लोग किसी को बनाते हैं तो वो क्या होता है, इसे समझ में आएगा ये चीज़। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने वाला, मुंह छुपा के बैठा हुआ, आप देख सकते हैं एक आइसोलेशन में बैठा हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आपके साथ भाई यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, मैंने पहले ही बोला था, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा आपके पास नॉलेज हो सकता है, किसी चीज़ में आपने मास्टरी हासिल की हुई है, कोई भी चीज़, आप टीचर, प्रोफेसर, और यहाँ पे हो सकता है कि आप लॉयर, डॉक्टर,
ये सब में से कुछ भी आप हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल पर्सन है या फिर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास जो बहुत लोगों को पसंद आती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा माँ काली की एनर्जी, माँ भगवती की एनर्जी, यहाँ हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ अटैच्ड है। यहाँ पे ये देखिए भाई आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए तो यहाँ पे आपका साथ माँ दुर्गा, जैसे ही देखिए इस इंसान ने आपको स्ट्रेंथ के बीच में ललकारा, आपका हार्ट चक्र यहाँ तक कि ब्लॉक है, आप इस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, लेकिन यहाँ पे माँ ने आपको स्ट्रेंथ दी, ताकत दी कि कोई अगर रण के मैदान में यानी कि लड़ाई के मैदान में कोई आपको ललकार रहा है बार बार अननेसेसरी का, तो चुप रहना भी नहीं ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान तो रखना है ना। माँ ने आपको स्ट्रेंथ दी है, जाओ लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस इंसान का ये हाल हो गया, ये देखिए हर जगह इसकी हार ही हार, हार ही हार। भाई आपको तो ईश्वर पे बहुत भरोसा है, आप एक फूल की एनर्जी में है, मस्त मौला एनर्जी में है, आपको मतलब नहीं है किसी से लड़ाई झगड़े से, पर अब कोई सामने से आ ही गया तो क्या कर सकते हैं। आपके पास डिवाइन पावर्स है बहुत सारी, आपके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके पास जरूर है जहाँ पे इतने सारे डिवाइन की एनर्जीज निकल के आ गई, तो ये मामूली बात नहीं है। और आपके पास लॉयल लोग भी हैं और इस इंसान के पास चापलूस लोग हैं, इसीलिए तो आज ये इस स्थिति में है। और आपके पास देखिए कितने सारे लोग हैं, लेकिन लॉयल लोग हैं आपके साथ, साथ देने वाले। और आप मस्त रहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद को अकड़ू बना के नहीं रखते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं फूल की एनर्जी में, यानी कि ईश्वर पे भरोसा, और एकदम जबरदस्त आप ईश्वर के भरोसे पे चलते हैं और ईश्वर आपका हमेशा साथ देते हैं। और यहाँ पे दिया भी है ईश्वर ने, यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पे रणभेरी बज चुकी है, तो आप तैयार हैं, कोई भी सामने आ जाए। अब आप क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिली हुई है, आप ललकार रहे कि आ जाओ जिसको आना है, कि बहुत समय तक आपने नॉनसेंस देखा, अभी नहीं देखना, जिस तरीके से आना चाहते आ जाओ। यहाँ पे 0 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, और 9 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। 5555555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लेना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, ईश्वर ने आपको बदल दिया, चेंज कर दिया, टिट फॉर टैट, यानी ये चीज़ें आपको इसके लिए ईश्वर ने तैयार कर दिया है, और ये भी बैलेंस वे में। तो यहाँ पे जो है कि 5 एनर्जी तो है, बाकी सारे नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम मंथ देख लेते हैं, कौन सा मंथ। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2nd मंथ, 9th मंथ आपके लिए, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपकी बर्थ डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, और यहाँ पे 18 हो सकता है किसी भी मंथ का। अब आपके लिए नेम इनिशियल्स देखते हैं कि क्या है, आपके लिए क्या नेम इनिशियल्स निकल के आता है। चलिए यहीं पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले D, X, N, D, X, Z, V, P, VP, T, O। तो यहाँ पे कोई OTP का वेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। OTP, किसी का OTP कोई मांग रहा है, या कोई, हाँ OTP। और यहाँ पे है यहाँ पे किसी का नाम, यहाँ पे दीक्षा किसी का नाम हो सकता है, दीक्षा, दिशा, विवेक किसी का नाम हो सकता है, वीना किसी का नाम हो सकता है, वीरू किसी का नाम हो सकता है,
पद्मा किसी का नाम हो सकता है, पूजा, तान्या किसी का नाम है ये। और यहाँ पे कुछ अगर हमें प्लेसेस के नाम मिलते हैं वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ रहा है पटना, यहाँ पे पटना आ रहा है, कोई पटना से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। त्रिपुरा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है दिल्ली से हो सकता है कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिल्ली। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।